जीवन बिताना है ना, उसके स्वभाव को जानने का व्यवहार बनाइए। कहे एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए ना, तो फिर जीवन भर व्यवहार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, आनंद बना रहता है। भरत जी क्या कहते हैं? मैं जानू निज नाथ स्वभाव। क्या स्वभाव? अपराधी हूं पर कोह न काहू। राम जी के स्वभाव के भरत जी कहते हैं कि भैया का स्वभाव है, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। किस पर? जो दोषी होता है राम जी उस पर भी क्रोध नहीं करते। मैं तो इनका भाई हूं। आज एक राज की बात मैं आप लोगों को बताता हूं। भरत जी बोले, गुरुदेव बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना चारों भाई, तो राम भैया कहते थे कि लक्ष्मण मेरी दल में रहेगा, अब भरत शत्रुघ्न विरोधी दल में रहेंगे। तो मैं राम भैया का पांव पकड़ के रोता था गुरुजी, कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे अपने दल में क्यों नहीं रखते, विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तब राम भैया कहते थे भरत तुम नहीं समझोगे, सामने वाली दल में रहोगे ना तो राम अपने भाई भरत को देखता रहेगा, अब भरत अपने भैया राम को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। अब मालूम है खेल क्या होता था? क्या खेल खेलते थे? एक गेंद लेके आते थे, फुटबॉल। इधर राम जी लक्ष्मण जी खड़े हो गए, उधर भरत जी और शत्रुघ्न जी खड़े हो गए। खेल ये था कि इधर से राम जी के दल से गेंद को मारा जाएगा और उधर से भरत जी के दल से गेंद को मारा जाएगा, और जिसके पांव के पास गेंद रुक गया, जिसने मारा नहीं, वो हार जाएगा। सबसे पहले भरत जी बोले कि राम जी भैया ने गेंद मारा, तो जैसे राम जी ने गेंद मारा भरत जी की ओर, भरत जी दुगनी गति से बल लगाकर उस गेंद को मारे। शत्रुघ्न भैया बोले भरत भैया आप इतनी जोर से क्यों मारे? राम भैया तो धीरे से मारे थे। भरत जी बोले शत्रुघ्न वो गेंद मूर्ख है, पूरा जगत राम की चरण की ओर दौड़ता है, वो राम के चरण को छोड़कर मेरी ओर आया है, मैं उसको फिर से भगवान की चरण की ओर भेज दिया हूं, इसलिए जोर से मारा उसको। और आपको बताऊं जब भरत जी ने राम जी की ओर मारा तो अब राम जी मारे नहीं, उसको रोक लिए, और जैसे रोके वैसे राम जी हार गए। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, बोले आप जानबूझकर हारते हैं, भरत भैया को क्यों जिता दिया, आपने क्यों गेंद रोक लिया? राम जी बोले मेरा स्वभाव है लक्ष्मण, भरत साधु है, और यदि साधु किसी को मेरी ओर भेज रहा है तो मैं उसको कैसे मार सकता हूं, मैं उसको स्वीकार ही करूंगा, उसको मार नहीं सकता। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं हारने लगता था तो इस पापी को जिताने के लिए राम भैया स्वयं हार जाया करते थे। हारे हु खेल जिता वही मोही। और इतना ही नहीं, मुझे जिताने के बाद पूरी अयोध्या की गलियों में दौड़ दौड़ कर भैया कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज भरत ने मुझे हरा दिया है? मुझे तो कष्ट केवल एक बात का है गुरुदेव कि मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने भरत जी को समझाया है, राम जी ने समझाया है, भरत आप क्या कह रहे हैं? संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं, पुण्य से लोक तात तर तोरे, वो आपके पांव के धूल के भी बराबर नहीं है। राम जी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी को जाना, सब जानते हैं कि कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा अनहित करने वाला है।
मैं एक बात कहूं भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। ये बात मैं जानता था, इसलिए एक वचन मान करके मैं वन में चला आया। लेकिन आज पिताजी के वचन को त्यागने में मुझे सोच तो हो रहा है, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई भरत की दशा को देख करके हो रहा है। और राम जी यहां तक बोल गए कि भरत यदि तुम कह दोगे तो मैं तुम्हारे लिए पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार हूं। राम जी बोले भरत मैं आपके लिए पिताजी का वचन भी छोड़ दूंगा, आप कह दीजिए केवल एक बार। जैसे राम जी ने बात कही भरत जी कांपने लगे, मन में कहे कि भैया भैया हमको इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन भी छोड़ने को तैयार हो गए। पांव पकड़कर भरत जी बोले नहीं नाथ, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी बोले प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो वो करिए। इसी बीच जनक जी महाराज पहुंच गए अपने समाज के साथ। राम जी ने स्वागत किया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने गई। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया और सुनैना जी चारों लोग बैठे हैं। कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कहा बहन मेरे बच्चों के पिताजी अब नहीं हैं, अब महाराज जनक ही उनके पिता हैं। आप जनक जी से कहिए ना कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। आप दर्शन करिए, राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या कह रही हैं कि मुझे अपने पुत्र राम की चिंता नहीं है, राम को वन भिजवाने वाली कैकेयी के पुत्र भरत की चिंता है। मोरे सोच भरत कर भारी। जनक जी से कहिए कि राम को समझाएं, लक्ष्मण को छोड़ दे, अब भरत को साथ में रख ले। क्यों? भरत यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो प्राण का त्याग कर देगा वो। सुनैना जी ने समझाया है, कहा याज्ञवल्क्य मुनि जी ने हम लोगों को पहले ही सब बता दिया था। राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और वापस आकर राम ही राजा बनेंगे। आप कौशल्या जी चिंतित न होइए। जाते समय सुनैना जी सीता जी को अपने साथ में लेकर के गईं। और आप दर्शन करिए, जिस बेटी को दुल्हन के रूप में महाराज जनक ने मिथिला से विदा किया था, वही जानकी मैया आज तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी। और महाराज रोए नहीं देखकर, अपने जीवन में अपने द्वारा अपनी बेटी को दिए हुए संस्कार को पुष्पित होते हुए देख करके महाराज गदगद हो गए और दौड़कर मां जानकी को गले लगाकर बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल पुत्री पवित्र किए कुल सुजस धवल जग जग कह सब